नमस्कार दोस्तों। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर नेक्स्ट, जिसमें हम लोग बात करेंगे जा करके ब्रायोफाइट लेक्चर नंबर थर्ड है ये, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जा करके किसकी, रिक्सिया की बात करेंगे। रिक्सिया, तो रिक्सिया के ऊपर हम लोग बात करते हैं जाकर, देखिए क्या दिया है। रिक्सिया जो होता है जाकर के क्लास हिपैटिकोप्सिडा का होता है। क्लास कौन सा है इसका, हेपेटिकोप्सिडा। ऑर्डर कौन सा है, मर्केंटियलिस। ठीक है। कॉमन स्पीसीज की अगर हम लोग बात करते हैं जाकर के, तो रिक्सिया डिस्कलर, जो कहाँ पाई जाती है जाकर के, रिक्सिया हिमालयंसिस, रिक्सिया मेलनोस्पोरा, रिक्सिया पियर्सोनी, रिक्सिया आपका क्रिस्टेलिना। क्लियर, ये इसकी क्या है, स्पीसीज है, कॉमन स्पीसीज जो है। क्लियर हुआ, कॉमन स्पीसीज। आगे हम लोग बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये बार आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या पूछा, aquatic स्पीसीज कौन सी है, तो रिक्सिया फ्लूटेन क्या है, कैसी है ये, आपकी aquatic स्पीसीज है। इसका क्या है, इरेगुलर फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स होता है, इसमें इरेगुलर फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स होता है, स्केल्स होते हैं, राइजोइड्स, स्केल और राइजोइड्स एब्सेंट होते हैं। क्लियर। अब हम इसकी प्लांट बॉडी की बात करते हैं, किसी प्लांट बॉडी की। अगर हम इसकी प्लांट बॉडी की बात करते हैं, डॉर्सी वेंट्रल ट्विस्टेड होती है, कैसी होती है, डॉर्सी वेंट्रल ट्विस्टेड होती है। क्लियर, इस टाइप से। ये इसमें क्या होता है, डोर्सल सरफेस होता है और वेंट्रल सरफेस होता है। डोर्सल सरफेस पर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, डोर्सल सरफेस पर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। क्लियर हुआ। अब इसके नेक्स्ट आपका जो वेंट्रल सरफेस है, इसे भी क्या किया गया है जाकर के, टू क्लासेस में क्लासिफाई। एक क्या है, राइजर्स, दूसरा स्केल्स। ठीक है। जो राइजर्स होता है वो आपका यूनिसेलुलर होता है, अनब्रांच्ड होता है, और स्मूथ बॉल्ड होती है। इसकी बॉल होती है, कैसी होती है, स्मूथ होती है, एंड ट्यूबरकुलेटेड होती है। क्लियर। इसके लिए हम लोग बात करते हैं, मल्टी सेलुलर होता है, ओनली लिंगुलेटेड स्केल पाया जाता है। और कैसा पाया जाता है, ओनली लिंगुलेटेड स्केल पाया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो नोट, रिक्सिया रिबुस्टा, रिक्सिया रिबुस्टा और रिक्सिया मेलनोस्पोरा, ओनली स्मूथ बॉल्ड राइजर्स, इन दोनों में क्या होता है, स्मूथ बॉल्ड राइजर पाए जाते हैं। किसमें, रिक्सिया रिबुस्टा में और रिक्सिया मेलनोस्पोरा में। क्लियर। अब हम लोग आगे बात करते हैं, रिक्सिया क्रिस्टलिना, रिक्सिया फ्रोस्टी और रिक्सिया क्रूस्टिया, स्केल्स आइदर एब्सेंट ऑन इनकॉन्स्पियस, इनकॉन्स्पियस, इसके जो स्किल्स होते हैं वो एब्सेंट हो सकते हैं। क्लियर। आगे दिया हुआ है आपका जाकर के थेलस ऑफ रिक्सिया, रिक्सिया का थेलस होता है वो कैसा होता है, इसलिए थेलस ऑफ रिक्सिया। जो रिक्सिया थेलस है उसे टू क्लासेज में, टू ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक अपर फोटोसिंथेटिक जोन है और एक आपका लोअर स्टोरेज जोन है। क्लियर। अब हम इसमें देखते हैं जाकर के कि आपका अपर जोन क्या है, ये आपका अनब्रांच्ड होता है, फोटोसिंथेटिक फिलामेंटस होता है। क्लियर। रिप्रोडक्शन इन रिक्सिया, रिक्सिया में जो रिप्रोडक्शन होता है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो टू टाइप से होता है। कैसे होता है, टू टाइप से। एक आपका दिया हुआ है जाकर के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कैसा दिया है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा हो रहा है, कैसे हो सकती है, बाय डेथ एंड डेथिंग ऑफ द ओल्ड थैलस। जब कोई आपका ओल्ड थैलस डेड हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, मर जाता है, तो उसके द्वारा होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है बाय राइजोइड्स, राइजोइड्स के द्वारा, किसके द्वारा, आर ग्लूका के द्वारा, किसके द्वारा, आर ग्लूका के द्वारा। फिर थर्ड किसके द्वारा होता है, बाय परसिस्टेंट, परसिस्टेंट एपिसिस के द्वारा होता है। और फोर्थ होता है जाकर बाय ट्यूबर्स, जिसमें किसमें होगा, ट्यूबर्स द्वारा, रिक्सिया डिस्कलर और रिक्सिया बुल्बीफेरा। क्लियर। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग बात करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू ऑर्गन चाहिए, एक मेल सेक्स ऑर्गन और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे एंथ्रेडिया बोलते हैं, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे आर्चिगोनिया बोलते हैं। क्लियर। तो मेल जो सेक्स ऑर्गन है वो क्या होता है, वो आपका गैमेट बनाता है। जो कैसा गैमेट होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, एंथ्रीजॉइड्स। कैसा, फ्लैजिलेटेड एंथ्रीजॉइड्स। फीमेल जो आपका फीमेल गैमेट है उसमें क्या होता है, उसको टू पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें क्या होता है, टू पार्ट्स होते हैं, एक बेंटर होता है और एक नेक होता है। क्या, बेंटर और नेक, इनमें डिवाइड होता है। अब हम नेक की बात करते हैं। जब नेक की बात करते हैं जाकर के, तो इसमें क्या होता है, ओपर्कुलम होता है, नेक सेल होता है और नेक कैनाल सेल्स होता है।
ठीक है। ओपर्कुला 4 लेयर कवर सेल्स होती है, और नेक कैनाल आपकी 6 वर्टिकल रो ऑफ नेक सेल्स होती है, और फोर्थ आपकी होती है नर्व कैनाल्स, नेक कैनाल सेल्स, ठीक है ना। इसमें नेक में इतने पार्ट्स होते हैं, ओपर्कुलम, नेक सेल्स और नेक कैनाल सेल्स, ठीक है, चार। इतने इनके नंबर भी याद होने चाहिए, 4 6 4, ठीक है। वेंटर में क्या होता है, वेंटर इंटरजैकेटेड और वेंटर कैविटी, क्लियर। तो जो आपका वेंटर कैविटी जैकेट होता है वो 2 लेयर्ड होता है, और वेंटर कैविटी होती है वो 2 पार्ट्स, एक स्मॉल अपर वेंटर कैविटी होती है, एक लार्ज एग होता है। कैसा होता है, लार्ज एग होता है, क्लियर हुआ। आगे हम लोग देखते हैं जाकर के क्या दिया है आगे। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन जो आइडोगेमस टाइप का होता है, जाइगोट फॉर्मेशन इन द वेंटर, जाइगोट वेंटर बनता है, एम्ब्रियो एक्सोस्कोपिक डेवलपमेंट होता है, जिससे एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनते हैं, और स्पोरोफाइट में फुट भी होता है, सिप्टा भी, ये दोनों चीज एब्सेंट होती है। क्या होता है, ओनली कैप्सूल प्रेजेंट होता है, किसमें, रेक्सिया में। रिक्सिया में केवल कैप्सूल प्रेजेंट होता है, सेप्टा और फीट एब्सेंट होते हैं, क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं जाकर के स्पोर जर्मिनेशन डायरेक्ट। इसमें जो स्पोर का जर्मिनेशन होता है वो डायरेक्ट होता है, स्पोर जर्मिनेशन डायरेक्ट होता है, और टेट्राहेड्रल स्पोर अरेंजमेंट होता है, इज मोर कॉमन। कैसा, इज मोर कॉमन व्हाट इन रिक्सिया पियर्सोनी आइसोबाइलेटरल स्पोर। जो आपका रिक्सिया पियर्सोनी है उसमें आइसोबाइलेटरल स्पोर बनते हैं, और सभी में कैसे बनते हैं, टेट्राहाइड्रल स्पोर अरेंजमेंट पाया जाता है, क्लियर। नोट इन रिक्सिया क्रिस्टलेना नर्स सेल्स स्टेराइल, नर्स सेल जो होती है वो कैसे स्टेराइल होती हैं, फाउंड, नर्व सेल फाउंड विच इज forerunners of the eaters provide nutrition to the developing spore। जो क्या करते हैं जाकर के, जो आपका डेवलपिंग स्पोर है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, क्लियर हुआ। आगे हम लोग बात करते हैं जाकर के मर्चेंटिया, इसकी बात करेंगे, मर्चेंटिया की बात करते हैं। क्लास मर्चेंटिया क्लास कौन सा है, हिपैटिपोप्सिडा है, हिपैटिपोप्सिडा। ऑर्डर कौन सा है, मर्चेंटिल्स है, डिस्कवर्ड बाय निकोलस मर्चेंट। जो मर्चेंट जिसको डिस्कवर किया गया, जिसके द्वारा किया गया है, निकोलस मर्चेंट के द्वारा डिस्कवर किया गया है, क्लियर। आगे मर्चेंटिया पॉलीमॉर्फा होता है, मर्चेंटिया पॉलीमॉर्फा या पायोनियर स्पीशीज आफ्टर फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर के बाद एक ही मर्चेंटिया पॉलीमॉर्फा है, वो पायोनियर स्पीशीज है। अगर हम इसकी प्लांट बॉडी की बात करते हैं, डोर्सोवेंट्रल प्रोस्टेट डाइकोटोम मोस्टली ब्रांच्ड होती है। थैलस ऑफ मर्चेंटिया, मर्चेंटिया थैलस कैसा बना होता है उसे देख लीजिएगा। तो थैलस जो होता है डोर्सल सरफेस होता है, डोर्सल सरफेस होता है, और वेंट्रल सरफेस होता है। डोर्सल सरफेस की अगर हम लोग बात करते हैं जा करके, तो आपका जेमा कप पाया जाता है इसमें, और सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, जेमा कप और सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, क्लियर। आगे जो आपका दिया हुआ है इसमें आपका राइजोट्स दिए हैं और स्किल्स दिए हैं। पहले इसकी बात करते हैं, डोर्सल सरफेस की बात करते हैं, उसको बात करें, ठीक है। डोर्सल सरफेस में क्या होता है, जेमा कप होता है, सेक्स ऑर्गन होते हैं। जेमा कप कंटेंस द जेमा, इसमें जेमा होता है जो किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो किसमें हेल्प करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन रिसेप्टेकल, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो प्रेजेंट होता है रिसेप्टेकल में। उसको कितने टाइप के सेक्स ऑर्गन, 2 टाइप के होते हैं, एक आपका होता है मेल सेक्स ऑर्गन, और एक होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये आपका मेल सेक्स ऑर्गन है, और ये आपकी फीमेल सेक्स ऑर्गन, किसके किसके हैं ये सेक्स ऑर्गन, मर्चेंटिया के, ठीक है। अब यहाँ पर जो वेंट्रल सरफेस था उस पर क्या क्या होता है, बोली थी वेंट्रल सरफेस जो राइजोइड्स और स्किल्स होते हैं। तो राइजोइड्स कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, अनब्रांच्ड होंगे, स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबिकुलेटेड होंगे, और स्किल्स मल्टी सेलुलर होंगे, लेगुलेट होंगे एंड एपियर एपिकुलेटेड होंगे, एपिकुलेटेड, क्लियर। आगे हम लोग बात करते हैं जाकर सेक्स ऑर्गन की, ठीक है। प्रेजेंट इन सेक्स ऑर्गन, प्रेजेंट इन एंथ्रिया, मेल सेक्स की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट इन एंथ्रीडियो, एंथ्रीडियोस्पोर प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियम। ये जो सेक्स ऑर्गन है वो एंथ्रियोफोर, मेल मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन एंथ्रीडियोफोर में, और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियोफोर, क्लियर। in Merchantia polymorpha and Merchantia palmata,
मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बोर्न ऑन सेम रिसेप्टैकल्स कॉल्ड एज द गायनोट्रोफोर। क्या बोलते हैं इसको? गायनोट्रोफोर कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे हम लोग बात करते हैं जाकर के मेल थेलस और फीमेल थेलस। जो मेल थेलस होता है उसका स्ट्रक्चर आपको इसी में हो रहा होगा। यहाँ पर ये जो है एंथ्रियोपोर है। क्या है? एंथ्रियोपोर है। और ये जो है ये आपका फीमेल थेलस है। ये कैसा थेलस है? ये मेल है और ये कैसा है? फीमेल। ये कैसा थेलस है? फीमेल है। ये कैसा? फीमेल। और ये कैसा है? मेल। ये मेल है। ठीक है। तो इसमें आपको जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये पेरियंथ है। क्या है? पेरियंथ है। ये आर्चिगोनियोफोर है। और इसको हम कहते हैं कार्पोसिफेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पोसिफेलम बोलते हैं। आर्चिगोनियोफोर को कार्पोसिफेलम ही बोलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं नोट। स्टाक ऑफ आर्चिगोनियोफोर इज लॉन्गर देन एंथ्रिडियोफोर। जो आर्चिगोनियोफोर का स्टाक होता है वो एंथ्रिडियोफोर से लॉन्ग होता है। तो आपने देखा होगा इसकी जो एंथ्रिडियोफोर की जो लंबाई है वो कम है और जो आर्चिगोनियोफोर की लंबाई है वो ज्यादा है। क्लियर? आगे देखिए क्या दिया हुआ है? जेमा। अब हम लोग बात करते हैं जेमा। ठीक है। जेमा। जेमा बात करते हैं। बोर्न ऑन डोर्सल सरफेस ऑफ थेलस। कहाँ इसका डेवलपमेंट होता है? डोर्सल सरफेस ऑफ थैलस पर डेवलपमेंट होता है। क्लियर? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है। बोर्न इन क्रीसेंट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज जेमा कप। जो क्रीसेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जाकर वो बनती है उसी हम लोग जाकर क्या बोलते हैं? जेमा कप कहते हैं। ठीक है। जेमा कप की हाइट और जो वाइड है वो कितना होता है? जेमा कप उसी बात कर लो। तो जेमा कप में 2 mm वाइड होता है और 3 mm हाइट होती है। क्लियर? स्टार ग्रीन होता है। फोटोसिंथेटिक होता स्ट्रक्चर होती है। फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। और कैसा होता है? बाइलेटरली इसकी सिमेट्री होती है। एक जेमा कप होता है और दो थैलस होते हैं। क्लियर? अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये जो बना हुआ है ये क्या है? जेमा कप है। ये क्या है? जेमा कप। जेमा, ये जेमा है। और जेमा में ये जो स्ट्रक्चर से हम जेमा कप बोलते हैं जो कि आपका न्यूक्लियोलाइजिनियस हेयर होते हैं। कैसे? न्यूक्लियोलाइजिनियस होते हैं हेयर होते हैं। गिव राइज टू टू थेलस। अब ये देखो कैसे टू राइज थेलस का डेवलपमेंट हो रहा है। ये एक थेलस बन गया फिर उसके ऊपर ही बन गया तो दो थेलस का निर्माण होता है। क्लियर? आई क्या दिया हुआ है? म्यूसिलेजिनियस हेयर की अगर हम लोग बात करते हैं इम्बाइब वाटर एंड डेवलप फोर्स ड्यू टू which gemma detached from the gemma cup। जेमा कप से जेमा अलग हट जाता है एंड कम इनटू द सॉइल और वो मिट्टी में आ जाता है एंड फॉर्म न्यू थैलस और नए थैलस का निर्माण करता है। क्या करता है? जाकर के न्यू थैलस को बनाता है। क्लियर? आगे है स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियोफोर। इस स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं जाकर के एंथ्रीडियोफोर की स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। किसके? एंथ्रीडियोफोर की स्ट्रक्चर। ये जो आपको सीन हो रही है ये एंथ्रीडियोफोर की स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसे देख लीजिएगा। यहाँ पर ये जो ग्रुप नीचे को डालना है ये इसको ऑस्टियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोल बोलते हैं। और इसमें ये जो आपको स्ट्रक्चर सीन हो रही है ये स्ट्रक्चर सीन हो रही है ये आपका एंथ्रीडिया होता है। क्या होता है? ये एंथ्रीडिया होता है। और एंथ्रीडिया जिसमें प्रेजेंट होता है क्या? एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया जिसमें प्रेजेंट होता है उसे एंथ्रीडियल चैम्बर कहते हैं। क्या है? एंथ्रीडियल चैम्बर कहते हैं। एंथ्रीडियल चैम्बर। चैम्बर। अब इसके नेक्स्ट ये आपको स्ट्रक्चर सीन हो रही होगी क्या? ब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होता है। ये जो ब्रांच दो एक साथ अगर एक साथ ये ब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स होता है। आगे हम बात करते हैं एंथ्रीडिया की। तो मल्टी सेलुलर जैकेटेड होता है। कैसा होता है? मल्टी सेलुलर जैकेटेड होता है। एक्सोजीनियस होता है। ओल्डेस्ट इन द सेंटर एंड यंगेस्ट एट द पेरिफेरी। और न्यू कहाँ होता है? यहाँ पे ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट इन सेंटर एंड यंगेस्ट एट द पेरिफेरी होता है। ठीक है। एक्रोपेटल सक्सेशन पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? एक्रोपेटल सक्सेशन पाया जाता है। क्लियर? आगे हम लोग बात करते हैं जाकर के स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनियोफोर। कार्पोसिफेलियम बोलते हैं इसको। आर्चिगोनियोफोर अगर हम बात करते हैं आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये जो बना हुआ है ये स्ट्रक्चर ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है 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 ये जो आपको स्ट्रक्चर सीन हो रही है ये स्ट्रक्चर ये जो स्ट्रक्चर है
ई रेशो पे ई जो है ये आर्चिगोनिया है। क्या है ये? आर्चिगोनिया। और ई इसमें आपको दे रहा है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ री एंड पेरिचिटियम आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, तो ये रे सीक्वेंस बन जाती है। क्लियर हुआ? आगे हम लोग देखते हैं, नोट बिफोर फर्टिलाइजेशन आर्चिगोनिया ओल्डेस्ट सेंटर यंगेस्ट पेरीफेरी। जो ओल्डेस्ट होती है वो सेंटर में होती है, और जो यंगेस्ट होती है वो पेरीफेरी होती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये क्या था? बिफोर फर्टिलाइजेशन। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम बात करते हैं जाकर इन्वर्सन ऑफ आर्चिगोनियम ओल्डेस्ट पेरीफेरल, और बाद में यंगेस्ट सेंट्रल हो जाती है। ये आपने देखा, ये देखो इस टाइप से ये रेसी बन जाती है इसमें। इसमें आपका पेरिचेटियम है ये, है ना, और ये आपकी रे, ये रे और ये है ना। आगे आपका दिया है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ पर? तो फर्टिलाइजेशन अकर्स इन वेंटर, और वेंटर फ्रॉम द कैलिट्रा ग्राउंड जाइगोट ग्रुप्ड होगा जाइगोट, ठीक है। ये आपका ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखा है, ये स्ट्रक्चर बनाया, ये पेरिचीटम होता है। पेरिचीटम के अंदर हमने जो ये स्ट्रक्चर बनाई हुई है, उसके अंदर ये आपका जाइगोट है। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, अब हम लोग बात करते हैं जाकर के फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट का, जिसकी फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट। तो जाइगोट फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। तो इसमें फर्स्ट जो क्लीवेज होता है, फर्स्ट क्लीवेज होने से फॉर्म टू सेल्स। फर्स्ट क्लीवेज में टू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें आप एक होती है एपीबेजल सेल और दूसरी होती है हाइपोबेजल सेल। एपीबेजल जो सेल होती है जाकर के वो फॉर्म द कैप्सूल, वो कैप्सूल बनाती है। और जो एपीबेजल फॉर्म सेल होती है वो सम पार्ट ऑफ द सेप्टा, क्या बनाती है? सेप्टा का कुछ पार्ट बनाती है, ठीक है। हाइपोबेजल सेल्स होती है फॉर्म द फूड, और फॉर्म द फॉर्म्स रिमेनिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेप्टा। और क्या करती है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेप्टा दोषी बनाती है अदर बचे को पार्ट। सम बेसल सेल्स ऑफ द गैमेटोफाइट forms an structure around calyptra called as the perigynum और pseudoperithum। जो मतलब कि गैमेटोफाइट होता है, जो गेमेटोफाइट होता है कैलिप्ट्रा, कैलिप्ट्रा सोचा तो कैलिप्ट्रा होगा। कैलिप्ट्रा क्या करता है जाकर के स्यूडोपेरिथस को बनाता है। स्ट्रक्चर ऑफ कैप्सूल ऑफ मर्चेंटिया। मर्चेंटिया की कैप्सूल की जो स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पर सीन हो रही होगी। ये जो आपको डायग्राम दिया है, ये आपका सबसे पहले पेरिचिटियम होता है, फिर इसके नेक्स्ट आपका ये स्पोर है, और इसमें जो लॉन्ग फॉर्म है ये एलिटर्स हैं। ये दो ये है, ये आपका पेरिगैनियम है। ये आपका कैप्सूल जैकेटेड है, देखो पूरा कवर्ड है, जैकेटेड है। और ये कैप्सूल बाहर वाला कैप्सूल है, ये आपका कैलिप्ट्रा है, ये आपका सेप्टा है, ये फुट है, और ये आपका गैमेटोफाइट है। क्लियर? ये आपका गैमेटोफाइट है। आगे हम लोग बात करते हैं एंथोसीरस की। किसकी बात करेंगे? एंथोसीरस की। क्लास एंथोसीरोटॉप्सिडा। एंथोसीरोटॉप्सिडा है, ऑर्डर है इसका एंथोसीरोटेक्स, ठीक है। प्लांट बॉडी डोर्सोवेंट्रल मल्टी लेवल्ड। एक्सेप्शन क्या है? एंथोसीरस हिमालयंसिस बाइलोब होता है। तो डायग्राम भी जगह है, डायग्राम नहीं बनाया है, छोड़ दिया है। आगे हम लोग बात करते हैं इसकी बॉडी की। अगर हम इसकी बॉडी बात करते हैं तो जो प्लांट बॉडी है उसकी प्लांट बॉडी बात करते हैं जाकर के, तो प्लांट बॉडी को टू क्लासेज में क्लासिफाई किया गया है, एक डोर्सल सरफेस में और एक आपकी वेंट्रल सरफेस में। जो डोर्सल सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, बियर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इसमें। और जो वेंट्रल होता है वो आपका रफ होता है, ओनली स्मूथ वॉल्ड होते हैं, केवल इसकी जो बॉल होती है वो चिकनी होती है, सब स्मूथ होता है। क्लियर? राइजोइड स्मूथ बॉल राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? किसमें? प्रेजेंट में। आगे स्केल्स एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स एब्सेंट। स्केल एंड ट्यूबरकुलेटेड जो राइजोइड्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। थैलस कंटेंट, थैलस में होता क्या क्या है? नॉस्टॉक कॉलोनी और पाइलिनोइड्स होता है। थैलस में क्या क्या होता है? नॉस्टॉक कॉलोनी एंड पाइलिनोइड्स होता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं जाकर के रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करते हैं? रिप्रोडक्शन की। अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं जाकर के, तो रिप्रोडक्शन में इसमें टू टाइप होता है, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्लियर? मेल जो सेक्स ऑर्गन होता है एंथ्रीडियम होता है, जिसको एंडोजीनियस टाइप का होता है। कैसा? एंडोजीनियस टाइप का। फीमेल जो होता है आर्चिगोनियम होता है, जो जैकेटेड लेस होता है, जैकेट लेस होता है। Protandrous condition, protandrous condition that is male sex matured earlier than the female sex organ। प्रो प्रोटेंडस कंडीशन क्या होती है? जिसमें मेल मेल सेक्स जल्दी मेच्योर होता है फीमेल सेक्स से।
सेक्स ऑर्गन से। मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर बिफोर फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जाके फर्टिलाइजेशन, किसी बात करते हैं फर्टिलाइजेशन बात करते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है जो आइटोगोनस टाइप का होता है, चाहे वो 3 माइटोटिक डिवीजन होते हैं जिसमें 8 सेल का फॉर्मेशन, ऑक्टेट स्टेज होती है जिसमें क्या होता है 8 सेल का फॉर्मेशन होता है। जब देखेंगे आपका ये दिया हुआ है इस टाइप से आपने ये बना दिया, ठीक है ना। चाइवोट, चाइवोट में क्या होता है जाकर के 1 2 3 4, 4 तो एक ये एक ये एक ये और ये बन गए। तो इसमें क्या होता है ये अपर पार्ट अपर टीयर है इसे कैप्सूल बोलते हैं, और नीचे वाला लोअर टीयर को फुट बोलते हैं, कैप्सूल और फुट। नोट स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट होता है इसमें टू, स्पोरोफाइट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपका होता है जाकर के फुट, एक फुट होता है और एक आपका कैप्सूल होता है, और सेप्टा इसमें एब्सेंट होते हैं। इन प्लेस ऑफ द सेप्टा इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, सेप्टा की प्लेस पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। क्लियर। आगे आपका दिया हुआ है कैप्सूल ऑफ एंथोसीरस, एंथोसीरस का कैप्सूल किसकी बात करते हैं हम लोग याद रखें, एंथोसीरस के कैप्सूल की बात करते हैं। तो आउटर एम्पीथीसियम होता है, बाहर वाला क्या होता है आउटर एम्पीथीसियम होता है, और अंदर वाला इंडोथीसियम होता है, अंदर वाला एंडोथीसियम होता है। तो जो आपका आउटर एम्पीथीसियम है अगर आप इसको देखते हैं इसमें 2 लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर होती है और एक आपकी इनर लेयर होती है, एक आउटर और एक इनर। अब इसमें दिया है फॉर्म जैकेट ऑफ कैप्सूल, क्या बनाते हैं जैकेट ऑफ कैप्सूल बनाते हैं, फॉर्म्स स्पोरोजीनियस टिश्यू, और क्या बनाते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू बनाते हैं। अब जो इनर लेयर है उसको क्या किया गया, कैसे कैसे क्या बनता है वो देख लीजिए। 1/3 पार्ट फर्टिलाइज होता है इसका, और 2/3 पार्ट अनफर्टिलाइज होता है, स्टेराइल होता है। फॉर्म्स स्पोर, 1/3 पार्ट जो फर्टाइल होता है क्या बनाता है स्पोर बनाता है, और जो आपका 2/3 पार्ट स्टेराइल होता है फॉर्म द सीडोलेटर्स, क्या बनाता है जाकर के सीडोलेटर्स बनाता है, ठीक है ना। स्पाइरल थिकनिंग एब्सेंट, और इसमें जो स्पाइरल थिकनिंग होती है वो एब्सेंट होती है। क्लियर। इधर हम लोग बात करते हैं जाकर के इनर एंडोथीसियम की। इंटर एंडोथीसियम होता है कंप्लीट एंडोथीसियम होता है, कन्वर्ट इनटू द स्टेराइल टिश्यू कॉल्ड द कोलुमेला, जो आपका स्टेराइल टिश्यू होता है वो कोलुमेला में कन्वर्ट हो जाता है। कंटेंस 16 रोज ऑफ द स्ट्रैंड्स, और स्ट्रैंड की 16 रोज पाई जाती है, रो। प्रेजेंट इन सेंटर, प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द कैप्सूल, कैप्सूल के सेंटर में पाया जाता है कौन स्पोरोफाइट्स, provides a mechanical support and helps in conduction and spore dispersion, और किसमें हेल्प करता है ये कंडक्शन एंड स्पोर डिस्पर्सन में हेल्प करता है। आगे आपका क्या है स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसीरस, स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसीरस का स्पोरोफाइट कैसा होता है उसकी हम लोग बात करते हैं आगे। आगे आपको ये स्ट्रक्चर सीन हो रही होगी, यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रक्चर सीन हो रही है ये लॉन्ग फॉर्म जो दिखाई दे रही है ये सीडोलेटर्स हैं, कैसे झूठ मूठ के लेटर्स हैं, और जो राउंड फॉर्म बने हुए ये स्पोर्स हैं, क्या है ये स्पोर्स है, समझ में आ रहा है ना स्पोर है। और ये जो मिड में आपको ये दिखाई दे रहा है ये जो स्ट्रक्चर सीन हो रही है, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर आपकी क्या है, इस स्ट्रक्चर को कॉलुमिला बोलते हैं, क्या बोलते हैं कॉलुमिला। स्पोरोफाइटिक टिश्यू होते हैं इसमें कैसे होते हैं डिप्लॉयड होते हैं। क्लियर। फिर ये जो आपको स्ट्रक्चर सीन हो रही है ये जो आपको ये आइसम बोलते हैं, और ये इसका फुट होता है, और ये जो लास्ट में आपको दे रखा है ये आपका गैमेटोफाइट होता है, क्या होता है गैमेटोफाइट। नमस्कार, ये हमारा था ब्रोफाइट का लेक्चर नंबर 4 जो लास्ट था। अब अगर आप हमारी फैमिली से जुड़ना चाहते हो तो गूगल प्ले स्टोर से, गूगल प्ले, गूगल प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ड्रीम, ड्रीम अचीवर एकेडमी, ड्रीम अचीवर एकेडमी बाय बीजी सर, बीजी सर, ठीक है, बाय बीजी सर, जिसमें हमारा एक बैच चल रहा है, एक बैच चल रहा है प्रेजेंट में रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको 6 to 8 मंथ में कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, कंप्लीट कोर्स, ठीक है, कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, जिसका जो फी है, फी का नहीं मेंबरशिप है, मेंबरशिप है इसकी 1199 रुपये, जिसमें आपको ई लाइब्रेरी मिलेगा, ई लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी आपको मिलेगा, बायो के बायोलॉजी और केमिस्ट्री,
केमिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स प्लस बुक्स, जैसे कि सिंह पांडे जैन की बुक है, MP कौशिक है, रमेश गुप्ता है, और मेरी खुद की बना हुई नोट्स भी आपको मिलेंगे। और एक बैच चल रहा है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। एक बैच हमारा चल रहा है जाकर के, जिसका नाम है प्रैक्टिस बैच। क्या है? प्रैक्टिस बैच। प्रैक्टिस बैच है ये आपका, संकल्प बैच नाम से, संकल्प बैच, संकल्प बैच है ये। और ये है आपका प्रैक्टिस बैच, ये भी संकल्प नाम से ही है। इसका फीस है आपकी 400 रुपये फीस है। 400 फीस है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज, क्या टॉपिक वाइज पूरी प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आपके अनलिमिटेड टाइम्स आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हम लोग रात्रि रात्रि में रोजाना 9 से 10 बजे तक, कितना 9 बजे तक, टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस करते हैं, जिसका टेलीग्राम का भी नाम यही है, ड्रीम अचीवर एकेडमी। गूगल यूट्यूब चैनल है, उसका भी नाम है ड्रीम अचीवर एकेडमी बाय विजी सर। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। नमस्कार।